स्वागत है बच्चों स्टेप मैथमेटिक्स चैनल में। बेटे आज हम लोग चूँकि अब हमारी परीक्षाएं एग्जामिनेशंस जो हैं अब सीधे सीधे ऑनलाइन से ऑफ़लाइन में कन्वर्ट हो रहे हैं धीरे धीरे। तो अब क्या करें कि ऑफ़लाइन में हम कैसे तैयारी करें, कैसे अच्छे मार्क्स कम समय में या लिमिटेड टाइम फ्रेम में हमको निकालने हैं। उसके लिए बेटा हमने कुछ यहाँ पे फ्लो चार्ट्स वगैरह बनाए हैं। सपोज़ करो अगर आप मैथमेटिक्स का पेपर पढ़ रहे हैं, अब आपकी जो पढ़ने की स्टाइल है वो क्या रही है ये बेटा हमें नहीं मालूम, लेकिन हमारी तरफ से एक थोड़ा सा सजेशन है ना। और अगर ये आप करेंगे तो ये हम समझ सकते हैं ये चीज़ें ज़्यादा बेहतर होंगी ऑफलाइन क्लास के लिए या पेपर्स के लिए। सपोज़ करो आपके कई चैप्टर्स आ रहे हैं मैथमेटिक्स में, फैक्टर है, पॉलिनोमियल्स है, ऐसे कई चैप्टर हैं और हम अब किस तरीके से एक चैप्टर को फिनिश करें। एक चैप्टर को हम कंप्लीट कब मानेंगे, चैप्टर कंप्लीट कब होगा, चैप्टर फिनिश कब माना जाएगा, जब हमने उस चैप्टर के एग्जांपल्स पहले लगाए हों, सेम टाइम में हमने एक्सरसाइजेस लगाई हूँ, उसी चैप्टर की एक्सरसाइज लगाई हूँ, सेम टाइम में ही हमने उस चैप्टर के एमसीक्यू लगाए हों, सेम टाइम में ही हमने एफआईबीज या फिल इन द ब्लैंक्स और सेम टाइम में ही हमने ट्रू फॉल्स अगर लगाया हो, तब हम कह सकते हैं कि हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हुआ। ज़्यादातर बच्चे क्या कहते हैं, उनसे अगर पूछो तो अगर टीचर उनसे पूछते हैं बेटा कंप्लीट है पेपर, अब पेपर के लिए तैयारी है कल की तुम्हारी, तो उनका जवाब होता हाँ सर, हाँ कंप्लीट है, सब पूरा कंप्लीट है। पूरा कंप्लीट का पूछेगा टीचर, सारा कंप्लीट कर लिया, हाँ सर कंप्लीट है। चलो अच्छा बेटा ये बताओ, एक एफआईबी बताओ। चलो सर ट्रू फॉल्स, सर ये तो नहीं पढ़ा था हमने, ये सर नहीं पढ़ा, ये हमें पढ़ना है, ठीक है ना। उनका एक छोटा सा मासूम सा उत्तर होता है, सर ये अभी देखना है। अब पता नहीं वो घर में जाके देखते हैं कि नहीं देखते, और वो पता चला वही पेपर या वही एमसीक्यू या वही क्वेश्चन आपका अगले दिन पेपर में नज़र आ रहा, तो पूरी पढ़ाई हमारी ख़राब हो जाती है, फिर कुछ मार्क्स हमारे कम हो जाते हैं, है ना। तो चैप्टर फिनिश हम कब कहेंगे, हम चैप्टर फिनिश कहेंगे हाँ सर। आपसे टीचर पूछेगा बेटा चैप्टर कंप्लीट है, तो आप कहोगे हाँ सर कंप्लीट है। टीचर पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा, फिर भी उसको बताएंगे, क्या बताएंगे, सर मैंने एग्जांपल्स उस फैक्टर उस एक्सरसाइज के या उस चैप्टर को मैंने सर एग्जांपल्स कंप्लीट कर लिए। ओके सर क्या आपने एक्सरसाइज कंप्लीट करी है, आपसे टीचर पूछ रहा है। हाँ सर मैंने एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली है। क्या बेटे आपने उसी टाइम उसी समय पे क्या तुमने उस चैप्टर के एमसीक्यू लगाए हैं, हाँ सर वो भी मैंने लगा लिए। क्या बेटा फिल इन द ब्लैंक्स देखे आपने, हाँ सर वो भी मैंने देखे। क्या ट्रू फॉल्स भी आपने लगाए, हाँ सर मैंने देख लिए। वाह, अब हम कह सकते साहब चैप्टर तो हमारा फिनिश। अब जब ऐसे पढ़ाई करोगे तो हम समझ सकते हैं एक कॉन्फिडेंस आएगा, और बेटा पूरी पढ़ाई होती कॉन्फिडेंस की, ठीक है ना। अगर कॉन्फिडेंस है आपका अच्छा तो हम समझ सकते। अच्छा कॉन्फिडेंस कब आएगा, नॉलेज से। अच्छा नॉलेज का मतलब ये नहीं कि तुम बहुत बड़े मैथमेटिशियन बन रहे हो या ऐसा अपने आप को, ऐसा कुछ नहीं। नॉलेज का मतलब ये कि जो चीज़ें आ रही यहाँ हमें उसका सारी चीज़ें हमें पता है। भाई हमने सब सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली, अब कहाँ से सवाल आएगा, है ना। होता क्या है कि हम लोग पता चला हम लोग ने सिलेक्टेड चीज़ें पढ़ी, कुछ चीज़ें छोड़ दी, फिर वही क्वेश्चन पेपर में आ रहा, फिर अगले दिन हम लोग क्या कहते हैं, सर वो तो आउट ऑफ कोर्स था, सर पेपर बहुत डिफ़िकल्ट था। बेटा पेपर डिफ़िकल्ट नहीं था, पेपर आउट ऑफ कोर्स नहीं था। हाँ हमसे जो वो क्वेश्चन था वो बियॉन्ड द लिमिट हमारे चला गया, हमसे वो दूर चला गया। दूर क्यों चला गया, क्योंकि हमने ध्यान नहीं दिया। तो ये बेटा इस तरीके से अगर आप तैयारी करेंगे तो हम समझ सकते हैं ये सिंगल पेपर की कैसे प्रिपरेशन हम कंप्लीट माने, ये कोई मैथमेटिक्स के लिए नहीं, सारे सब्जेक्ट्स में आप इस फार्मूले को अप्लाई कर सकते। थैंक्स।